एक गडरिया अपनी भेड़ को, अपनी बकरियों को चारा चुगाने के लिए जंगल जा रहा था। रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर जमीन में गड़ा हुआ दिखलाई दिया। गडरिया के मन में हुआ, ये पत्थर बहुत चमक रहा है, एक बार निकाल करके देखूं। पैर के अंगूठे से ठोकर लगाया, पत्थर नहीं निकला। डंडे से कुरेदा तो भी पत्थर नहीं निकला। जेब में चाकू थी, चाकू से खोद करके निकाल लिया। वह चमचम चमक रहा था। उसको बढ़िया से साफ करके देखा, उसमें छेद भी था। छेद में धागा घुसाया और सबसे आगे आगे जो भेड़ चल रही थी उसके गला में पहना दिया। अब भेड़ को क्या पता ये बहुत कीमती पत्थर है, लटका दिया तो वो चल रहा है। कुछ दूर आगे गया, सामने से एक जौहरी आ रहा था। जौहरी ने देखा, ये तो कमाल हो गया। राजा की मुकुट पर रहने वाला जो हीरा है, उस हीरा को इस गरड़िया ने भेड़ के गला में पहना रखा है। सचमुच में यह पहचान नहीं रहा है कि यह हीरा है, साधारण पत्थर समझ करके गला में पहना दिया। जौहरी तो पहचान लिया, सोचा कि इसको मूर्ख बनाना बड़ा आसान रहेगा। गरड़िया से कहता, अरे गरड़िया, भेड़ के गला में जो पत्थर बांध रखा है इसको बेचेगा? हम कौन खरीद करके लाए हैं, रास्ते में मिला पहना दिया, तुमको लालच आ गया है तो ऐसे ही ले जा। कहा ऐसे तो नहीं लूंगा, कुछ तो इसका लेना पड़ेगा, जो मर्जी सो दे दे। तो जौहरी ने जेब से 5 रुपए निकाल कर गरड़िया के हाथ में रख दिया। गरड़िया तो इतने में ही खुश हो गया है, ऐसा मूर्ख आदमी पत्थर के 5 रुपए दे रहे हैं, बड़ा खुश हो गया। जौहरी कहता है, पत्थर खोल करके अब दे दे हमको। तो अपने से खोल ले। जौहरी भेड़ के गले से पत्थर को खोल करके अपने हाथ में लिया और देखने लगा सही में हीरा है कि नहीं है। देखते देखते संयोग से उसका हाथ थोड़ा सा हिल गया और हाथ के हिलने से वह पत्थर नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसके हजारों टुकड़े हो गए। अब तो उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ कि इस गरड़िया को मूर्ख बना करके हमने 5 रुपए में हीरा ले लिया, लेकिन मेरा कर्म ऐसा फूटा हुआ जैसे हीरे के हजारों टुकड़े हो गए। पश्चाताप करने लगा। उसी वक्त उस हीरे के टुकड़े से आवाज आई, अरे जौहरी, इस गरड़िया ने हमको पैरों से ठोकर मारा तो भी हमको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि यह मुझे नहीं जानता था, हमारी कीमत को नहीं पहचानता था। डंडे से कुरेदा तो भी तकलीफ नहीं हुई, चाकू से खोद करके निकाल लिया तो भी तकलीफ नहीं हुई। राजा की मुकुट पर मैं रहने वाला हूँ और उसको इन्होंने भेड़ के गले में पहना दिया तो भी हमको तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि यह हमारी कीमत को नहीं जानता था, हमको पहचानता नहीं था। लेकिन जौहरी, तू तो हमारी कीमत को जानता था, तू तो हमको पहचानता था। तू जो हमारी कीमत को जानता हुआ भी इसकी कीमत 5 रुपए लगाया, इससे हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। तब जौहरी को बात समझ में आ गई। साधु संत महात्मा कहते हैं
गधा के शरीर में रहने वाला जीव यदि भगवान का भजन नहीं करे, सत्संग नहीं सुने, तो भगवान को कोई तकलीफ नहीं होती है। चलो ये गधा क्या जाने भजन को, सत्संग को। बैल के शरीर में रहने वाला, कुत्ता के शरीर में रहने वाला यदि भजन ध्यान सत्संग की बात नहीं करे तो भगवान को कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन भगवान ने दया करके, कृपा करके देवताओं के लिए भी दुर्लभ ज्ञान से संपन्न मनुष्य का शरीर जीव को दिया है। इस मनुष्य शरीर में रहने वाला जीव यदि भगवान का भजन नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, तो भगवान का हृदय विदीर्ण हो जाता है और भगवान समझ जाते हैं कि यह पापी जीव मनुष्य शरीर में रहने के लायक नहीं है। फिर से इसको गधा बनाओ, फिर से इसे बैल बनाओ, फिर इससे कुत्ता बना दो। फिर जब गलियों में धक्का खाता रहेगा, ठुकराता रहेगा, सारे दुखों को भोगता रहेगा, तब होश ठिकाने आ जाएंगे। ये मनुष्य शरीर में रहने के काबिल नहीं है। इसीलिए भगवान को आप दुखी नहीं करें, भगवान के हृदय को आप विदीर्ण नहीं करें। इसलिए आप लोग ऐसा काम करें कि भगवान आपके काम को देख करके खुश हो जाएं। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। कुछ ऐसा काम करके दुनिया से जाओ कि भगवान खुश हो जाएं और भगवान बारंबार आपको मनुष्य शरीर देते रहें, ऐसा सुंदर मौका देते रहें और एक दिन आपको भगवान अपने पास बुला करके आपको धन्य बना दें। ऐसा कर्म इस शरीर से आप लोग करते रहें।